मैं ये इसलिए आया हूँ कि मैं भी था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लें और ये 5 साल पुराना केस है जिसको लिपा पोती करके नया बनाया गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ थी, उठ रही थी, उसको दबाने का प्रयास किया गया। मैं कह रहा हूँ बदले की भावना से किया गया है। आज तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं कर सके और जिन्होंने उसकी आवाज़ उठाई उसे गिरफ्तार कर लिया। माजरा भी पहुंचे हैं CIA 2 के बाहर रॉकी मित्तल के मामले में हम बात भी करना चाहेंगे। रामपाल माजरा जी, रॉकी मित्तल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यह अप्रजातांत्रिक तरीके से रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी की गई है और ये 5 साल पुराना केस है जिसको लिपा पोती करके नया बनाया गया। प्राय एक आवाज़ जो मुख्यमंत्री के खिलाफ थी, उठ रही थी, उसको दबाने का प्रयास किया गया। और कैथल पुलिस को तो मैं नकारा पुलिस कहता हूँ। आपके सामने है, रोज़ लूटपाट होती है, रोज़ बलात्कार होते हैं, रोज़ कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं। आज से 2 महीने पहले जयपाल एक स्कूल संचालक का कत्ल हुआ था, उसका कोई अता पता नहीं है। जमुनानगर में जा कर के उसका गला रेत दिया गया था। अभी अभी हांसी बुढ़ाना नहर के ऊपर क्योड़क में पराली में एक अधजली लाश मिली, उसके बारे में भी अभी तक ये पुलिस कुछ भी निखार नहीं कर सकी। और इसने कोई इस प्रकार का अपराध नहीं किया था कि ऐसा माहौल बनाओ, किसी को मिलने ना दो और न जाने कितनी बड़ी धाराएं इसके अंदर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कैथल पुलिस और प्रदेश की जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने अफसरशाही हैवी है, इस सरकार की कोई किसी प्रकार की उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्रदेश में भी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये थाने नीलाम हो रहे हैं, तहसीलें नीलाम हो रही हैं, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं, धान घोटाले हुए हैं, आपके सामने शराब घोटाले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कैथल भी अछूता नहीं रहा। इसमें भी केवल पुलिस लोगों को लूटने के सिवाय कोई काम नहीं कर रही। माजरा साहब, जो जिस मामले में गिरफ्तार किया गया 6 साल पहले का मामला है, उसमें आप भी मौजूद थे। आपका भी नाम ऐसे सुनने में है कि आप भी मौजूद थे, उसमें आपका भी नाम है। क्या तो आप गिरफ्तारी जो आज जो गिरफ्तारी हुई सही हुई है या नहीं हुई? मैं ये इसलिए आया हूँ कि मैं भी था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लें और ये भी छोरे आवाज़ दे रहे थे। यहाँ वाले जितने खड़े थे, वह रामपाल भी था, वह मैं तो खुद ही आ गया, मेरे को भी चाहिए तो मैं भी आ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है, अगर सरकार ना सुने, हमें ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है प्रदर्शन, धरने और जुलूस करने की। और ये भी यही काम कर रहा था। कैथल में इसी प्रकार से एक साथी का गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो उसकी गिरफ्तारी हम उसके लिए न्याय मांग रहे थे और हमने रास्ता बंद किया था इस बात के लिए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं कर सके और जिन्होंने उसकी आवाज़ उठाई उसे गिरफ्तार कर लिया। तो क्या मानते हैं, गिरफ्तारी सही हुई है या नहीं हुई? मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई किसी प्रकार का दोष था फिर इतनी देरी क्यों थी? सत्ता में थे उस समय, वो सत्ता में थे तो फिर क्या बात हो गई? सत्ता के में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? आज से 6 साल पहले जब वो थे, उस टाइम कोई पद पे नहीं थे, तभी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कार्रवाई इतनी डिले है और ये लगता है बदले की भावना से की गई है, इसको सबक सिखाने के लिए कि रॉकी मित्तल को सबक सिखाया जाए। इसने इस प्रकार के गाने गाए थे जिसमें अभी अभी पूरे प्रदेश में, देश में तहलका मचा हुआ था। तो अब आगे क्या कुछ कदम जो उठाया जाएगा? अभी तो मैं समझता हूँ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो कानून की दृष्टि में होगा वो देखेंगे। बाकी का तो सारे साथियों के साथ सलाह मशवरा करके तभी फैसला लेंगे। तो रंजिशन हुआ है सब? मैं कह रहा हूँ बदले की भावना से किया गया है और बदला लेने के लिए आवाज़ को ये उठा ना सके, इसको डराने के लिए, इसके परिवार को डराने के लिए, इसके साथियों को डराने के लिए। और इस रास्ता बंद में तो मैं भी था, मेरे बहुत से साथी भी थे। इस तरह की वारदात वहाँ हुई? आप इन्फॉर्मेशन दे दो, रामपाल बाहर ही खड़ा है, न को यार गिरफ्तार कर लो उसे। तो माजरा साहब, ये चीज़ क्या, जो जिस घटना के तहत जो पर्चा दर्ज हुआ था, क्या वो वाकई में वहाँ घटना हुई थी? कौन सी घटना? जो जिस तरह मामले? अरे यहाँ एक लड़का की गोली मारकर हत्या हुई थी, वो घटना हुई थी, उसका क्या कर दिया इन्होंने? तो कानून व्यवस्था क्या हुआ? कानून व्यवस्था को लेकर उसका क्या हुआ? आज तक मैंने आपको कितने केस गिनवा दिए कि उनके बारे में कैथल पुलिस कोई भी जांच
में निकाल नहीं सकी। केवल लूटने के लिए आपकी पुलिस कैथल की लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा, जो रॉकी मित्तल की स्पॉट में आज CID 2 के बाहर पहुंचे हैं और साफ तौर पर ये कहा कि उस मामले में उस समय जब मुनीश मित्तल का गोलीकांड में जो हत्या हुई थी, उसके बाद जो जाम लगाया था उसमें मैं भी मौजूद था। अगर सरकार, अगर प्रशासन मुझे भी गिरफ़्तार करना चाहे तो मैं भी यहाँ मौके पे मौजूद हूँ, मुझे भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है ये रंजिशन मामला है, क्योंकि रॉकी मित्तल इस समय ट्रेंडिंग में थे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ वो गाने निकाल रहे हैं। उन्हीं को लेकर आजकल रॉकी मित्तल ट्रेंडिंग में, जिसको लेकर रंजिशन ये गिरफ्तारी की है, क्योंकि 6 साल पहले का ये मामला था, जिसको बाद 6 साल बाद आज गिरफ्तारी आखिर क्यों की गई, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। और इस पर भी रामपाल ने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत हम चलेंगे, आगे जो भी फैसला लिया जाएगा हम सब मिलकर विचार करेंगे और जो कानून के हिसाब से जो काम किया जाएगा उसी हिसाब से हम आगे आगामी कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।